करें, क्या स्किल दिए हो हमें आप 25 साल में, हमें कैसा इंसान बनाए हो आप। तो ऑल आई एम सेइंग, गेट टू नो योर इंटरेस्ट। विजन पाकिस्तान डॉक्यूमेंट लिखे जिसमें एक चैप्टर पहले ही आप लिख दें इंडिया कैसे बर्बाद हो जाएगा, वो फोरगोन कंक्लूजन है। उसके अलावा आप 5 से 6 चैप्टर लिखे, विजन पाकिस्तान, सोशल विजन, इकोनॉमिक विजन, पॉलिटिकल विजन एंड जियो पॉलिटिकल विजन। इसको आप लिखें, लोगों को पढ़ाएं, एक्सपर्ट्स लोगों को आप मुझे दें, मैं पढ़ूंगा, और भी जो प्रोफेसर हैं उनको पढ़वाएं, आपके मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट, पॉलिटिशियंस, जो आपका सिविल ग्रुप है, आप जैसे जो फकर भाई जैसे जो सिविल ग्रुप के लोग हैं उनको पढ़ाएं, और एक समाज को एक जहती से एक साथ लेकर के इन सारे जो विजन्स हैं, जैसे हमारे आप एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं, उन्होंने किताब लिखी थी विजन 2020, 25 साल पहले लिख दी थी। तो उनको पता था कि 2020 साल 2020 में हम इंडिया को, अरे 2020 में हम इंडिया को कहाँ देखना चाहते हैं। अब्दुल कलाम साहब ने बता दिया था कि भाई इस रास्ते पे चलना है इंडिया को। तो अभी एक एपीजे अब्दुल कलाम साहब पैदा कीजिए, और पाकिस्तान विजन आप 25 साल का ही ले ले, 2050 लिख करके, और देन उसके बाद एंड देन इम्प्लीमेंट इट। डोंट बॉदर कि सऊदिया क्या सोचेगा, भारत क्या सोचेगा, ईरान क्या सोचेगा, इजराइल क्या सोचेगा, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। वो तो अपना ही सोचेंगे भाई, आप तो अपना सोचिए। मतलब आपको लगता है कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि आप क्या सोचेंगे या कोई क्या सोचेगा? अगर हम ये सोच रहे होते तो हमारी ये हालत होती है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोच रहा है। लेकिन मगर जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, अब हमारी कोशिश होती है कि हम अपने शोज में, हर शो में वैसे तो, कि हम ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल जो सच्ची बात हमें लगती है, जो सही बात हमें लगती है, हम वही कहें। हम बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते कि हम जो है वो गलत चीज को भी जो है वो कह लीजिए कि ऐसे सजा बना के कहेंगे नहीं जी सब ठीक चल रहा है। तो अगर वाकई में जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं 25 साल बाद पाकिस्तान का आपके ख्याल से इस वक्त जो बच्चा है उसका क्या फ्यूचर होगा? क्या उसको जॉब मिल रही होगी? क्या वो आगे दुनिया में उसको एक्सेप्ट किया जा रहा होगा बाकी कंट्रीज में? आपके ख्याल से इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान के, तो आगे जाकर कुछ बेहतरी आएगी या ये और बदतरीन हालत पे जाने वाले हैं? बस एक चीज बोल दूं फकर भाई, बस एक सेंटेंस, देखिए क्या स्किल चाहिए होगा ये पता होना चाहिए, किताबों में होना चाहिए। वो जो आज आप पढ़ा रहे हैं, क्या 25 साल बाद वो उस स्किल से पैसा, समाज में नाम, इज्जत कमा पाएगा? दैट्स व्हाट आई मीन। सॉरी फकर भाई। ठीक है, मतलब जितनी इस वक्त कहते यही है कि पाकिस्तान आराम से तभी बैठता है जब हमारे पास पैसा नहीं होता। अगर जितना पैसा भारत के पास है या जितनी पावर इस वक्त भारत के पास है अगर वो हमारे पास होती तो हमने हरगिज चैन से ऐसे नहीं बैठना था कि वो जिस तरह से भारत बिहेव करता है। हमारे लोग तो फिर जैसे कहते हैं ना चढ़ दौड़ते कश्मीर पे भी और उस पर भी, और यही हमारी असलियत यही है कि हम आराम से उसी वक्त बैठते हैं जब हमारे पास पैसा नहीं आता। अब देखिए जब जब हमारे पास आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या कहीं से पैसा है, जो पहला काम हुआ है वो यही हुआ है कि जी हमने कभी गजवा हिंद करना होता है तो कभी हमने कश्मीर लेना होता है। अपने यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों की हालत खराब है, लेकिन यहाँ पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही पड़ेगा। इस वक्त भी जो फ्लड आया है तो कई लोग कह रहे हैं कि भाई जो बेचारे जिनके छोटे घर थे या जो गरीब थे या जो आम घरों में रहते थे उनके घर बह गए, लेकिन इनके घरों को कुछ नहीं हुआ है। ये जो कनाडा में और अमेरिका में और दुबई में और कहाँ कहाँ अपनी प्रॉपर्टीज बनाते हैं, कॉर्नर के प्लॉट लेते हैं और उसके बाद अपने आप को ही तमगे भी दे देते हैं, इन लोगों के घरों को कुछ नहीं हुआ है। जो आम पब्लिक बेचारी मरने के लिए पाकिस्तान में रहती है उन्हीं के घर जो है वो बह गए हैं। लेकिन फिर भी जो एक कहना चाहिए ना कि अक्ल इनको नहीं आ रही, पॉलिसी ठीक नहीं बना रहे, और पॉलिसी बनाने के लिए शायद ये तैयार भी नहीं, शायद इनको सूट भी यही करता है कि इसी तरह का पाकिस्तान चाहिए। क्योंकि लोग अगर आराम से हो गए तो वो सोचने लगेंगे, वो बात करने लगेंगे। इनको ऐसे ही रखो कि ये परेशान रहे, कभी कोई बीमारी आ जाए, कभी कोई फ्लड आ जाए, कभी अर्थक्वेक आ जाए, उसके बाद ये पैसा मांगते हैं सारी दुनिया से। तो डॉक्टर साहब हम लोग क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, तो मैं एक सवाल जो मेरा आप दोनों से ही होगा, पहले आपसे होगा, वो ये कि आपके ख्याल से दुनिया को समझ नहीं लग रही कि पाकिस्तान में इस वक्त किस चीज की जरूरत है, और अगर कोई पैसा देता है तो उस पैसे को मॉनिटर भी होना चाहिए कि वो जिनके नाम पे लिया जा रहा है, चाहे वो फ्लड विक्टिम्स हैं, चाहे अर्थक्वेक है, चाहे कुछ है, उन तक पहुंचे, उन लोगों की कुछ हालात बदले। कुछ आम आदमी जो है वो जो 45% पावर्टी लाइन से नीचे है ना, जिसको हम कहते हैं हमारे पास तो जी एटम बम है, तो वो जो पावर्टी लाइन के नीचे बेचारा ख्वार हो रहा है, भुट्टो साहब के बकौल के हम घास खाएंगे, एटम बम बनाएंगे, तो बेचारे जो घास खा रहे हैं इस वक्त
पब्लिक, उसको बेहतर उसकी जिंदगी करने के लिए आपको लगता है कि कोई कुछ है दुनिया में कि यूनाइटेड नेशन या ह्यूमन राइट्स वाले या कोई है जो मॉनिटर करे? देखिए, दो चीज, सबसे पहले आपने कहा कि हमारे पास एटम बम है, 45% लोग जो गरीबी रेखा के नीचे है, एक्सट्रीम पावर्टी और पावर्टी मिला करके। देखिए, वही एटम बम है। पाकिस्तान को एटम बम, भारत के अपने एटम बम से खतरा हो न खतरा हो एक अलग बात है, भारत के एटम बम से खतरा नहीं है। पाकिस्तान का रियल एटम बम है ये जो 40%, क्योंकि सारी दुनिया में विश्व के प्रमुख देशों ने पावर्टी से, जैसे मोदी जी ने 172 मिलियन लोगों को, 172 मिलियन, 17 करोड़ लोगों को ओवर द पीरियड ऑफ 10 इयर्स गरीबी की रेखा से ऊपर लेकर के आए हैं। वो चाइना ने भी इतने ही लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लेके आए हैं। पाकिस्तान इज एन आउटलायर बिकॉज पाकिस्तान हैज फोर्स्ड पीपल इनटू एब्जेक्ट पॉवर्टी। आपने पिछले 10 सालों में लोगों को और गरीब कर दिया है। आपके टिकिंग एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब और भी कोई बॉम्ब है तो वो यही है। दे आर गोइंग टू मेक लाइफ हेल फॉर अनदर पाकिस्तानी। आप इनको कब तक एक ही चूरन चटाते रहेंगे? दूसरा, आपने कहा कि कोई यूनाइटेड नेशन, कोई और दोस्त बताए कि हमारे पैसे के ऑडिट एंड अकाउंट करे। आपको पैसे कोई आपके वेलफेयर के लिए नहीं देता। यू हैव टू गेट इट स्ट्रेट इन योर माइंड। आपको पैसे दिए जाते हैं आपके न्यूसेंस वैल्यू को बरकरार रखने के लिए। वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप एक नॉर्मल स्टेट बने, क्योंकि आप नॉर्मल स्टेट बन जाएंगे तो उनका डर्टी वर्क कौन करेगा? कौन जाकर के तालिबान से लड़ेगा? कौन जाकर के इजराइल में कोई सबोटाज एक्टिविटी है करना है, या ईरान में करना है, या कहीं पर भी? कौन जाकर के जॉर्डन में जाकर के पैलेस्टीनियनों को मारेगा? So no one gives you money for being a nice man or a nice state. People are giving, the countries, the international community is paying you money to remain who you are. ये आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये उनका तो फायदा हो जाएगा क्योंकि उनका डर्टी वर्ड आप करते रहेंगे, लेकिन इसके चक्कर में आपका समाज और आपकी सिक्योरिटी, आपकी सोसाइटी खत्म हो जाएगी। इट विल गो इनटू, जिसे समझ लीजिए आप यमन, सीरिया, इथोपिया, इरिट्रिया और ये सब जो कंट्रीज हैं, आप वहां चले जाएंगे। सिएरा लियोन की कंट्री बन जाएंगे जहां पे लोग एक दूसरे का खून पी रहे होंगे जस्ट फॉर हैविंग वन टाइम ऑफ अ मील। आप समझिए, कोई भाई एक बात बताइए, आपके घर वाले आपके मतलब अगर प्रोग्रेस हो जाए तो जलने लगते हैं। आपके अपने घर वाले, अगर आप ज्यादा बड़े हो जाइए तो आपके बड़े भाई, आपके छोटे भाई आपकी प्रोग्रेस से जलने लगते हैं। आप ये सोच रही हैं कि आपको अच्छा देश बनाने के लिए सऊदी अरेबिया, अमेरिका, यूनाइटेड नेशन परेशान है? कोई परेशान नहीं है। आप नहीं बनना चाहते, मत बने, वो आपको वैसे ही रखना चाहते हैं। तो पॉइंट ये कि आपको आप अगर अच्छे बन जाएंगे तो आपको पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उनको पता है। और अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आप उनके तलवे नहीं चाटेंगे, उनकी बातें नहीं मानेंगे, आप अपना जमीन नहीं दे देंगे। आज आपने कश्मीर का एक हिस्सा चाइना को दे दिया है, आपके बेसेस अमेरिका के बेसेस आप में है, आपका जो न्यूक्लियर बम है वो अमेरिका के कमांड एंड कंट्रोल में है। सो पीपल आर बेसिकली कीपिंग यू, आप अपनी डर के गुलाम बन गए हैं, एक ऐसा डर जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मगर दिक्कत यह है कि ये सारे देश जो इन्होंने किसी का भला नहीं किया। ये जहां जहां गए, इन्होंने जिसको जिसको पैसा दिया, वो देश, अगर जैसे साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के बाद अलग हुआ था, उसको एक बार अमेरिका से हेल्प की जरूरत पड़ी, उसके बाद उन्होंने पलट के पैसा नहीं मांगा, क्योंकि जैसे ही आप पैसा मांगिएगा ना, वो आपको इंटरफेयर करना शुरू कर देंगे। तो ये करो, तो वो करो, तो ऐसे करो, तो वैसे करो। वो आपके लोगों का इंटरेस्ट नहीं समझेंगे। तो बॉटम लाइन ये कि आपको पैसा मिलता रहेगा, उसकी ऑडिट भी नहीं होगी, बिकॉज वो आपको ऐसा ही रखना चाहते हैं। वो आपको पैसा समझदार, अच्छा या एक प्रॉस्परस स्टेट बनने के लिए दे ही नहीं रहे। वरना वो आपकी मिलिट्री को पैसा क्यों देते भाई? वो आपके एजुकेशन सिस्टम को पैसा क्यों नहीं दे देते? तो बॉटम लाइन इज कि आपको, जब आप पैसा मांगना बंद करोगे, अपने पेट पे गमछा बांधोगे और कहोगे कि यस हम अपने दम पे खड़े होंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली उसके लिए आपको अपने इतिहास को, अपनी सनातनी आइडेंटिटी को अपनाना होगा। आपको एक भारतीय मुसलमान बनना पड़ेगा। जब तक वो नहीं होगा तब तक मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता है। जी बिल्कुल। लेकिन लास्ट में फखर, आपका कमेंट कि क्या वाकई में कोई चेंज आएगा, कोई पब्लिक उठेगी, या बस इसी तरीके से वो